इसके पहले कि हम पूरा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को समझें, हमारे लिए जीन क्या होता है ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल, सो इट इज़ डीएनए विच इज़ बेसिकली डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी हमारा जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो कौन कैरी कर रहा है, हमारा डीएनए कैरी कर रहा है। तो देखो, ये डीएनए पे आपके बॉडी की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है, आपका स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, आपकी हाइट, हर चीज़ लिखी हुई है। तो हमारा जो ये डीएनए है ये बेसिकली एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। समझ आ रही है बात? अब क्योंकि इस पे आपके बॉडी की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये डीएनए बहुत लंबा है। कितना लंबा है? 2.2 मीटर लॉन्ग। तो जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी है वो इंफॉर्मेशन का नाम होता है जीन। समझ आई बात? तो हम कहेंगे कि जो हमारा जीन है दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। आप जो आपके पेरेंट्स से सिमिलर दिख रहे हो, क्यों दिख रहे हो? क्योंकि आपको आपके पेरेंट्स ने उनका जीन दिया है। सो जीन इज व्हाट? जीन इज बेसिकली अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। यानी देखो, मेरा जो डीएनए है वो एक बेसिकली पॉलीमर है, और हमें पता है कोई भी पॉलीमर मोनोमर का बना हुआ होता है। तो अगर हम मोनोमर ऑफ डीएनए की बात करते हैं, सो इट इज़ बेसिकली न्यूक्लियोटाइड। समझ आ रही है बात? तो क्या हो रहा है, जो मेरा डीएनए बना है वो क्यों बना है? बिकॉज ऑफ द रिपीटेटिव यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर। तो ऐसे सोचो, जो मेरा बायोलॉजी वर्ड है वो बेसिकली एक जीन है दैट इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ कि हाँ भाई, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है, तो ये एक जीन है फॉर एग्जांपल। तो ये बायोलॉजी, ये जो शब्द है ये कैसे बना है? BIOLOGY। तो ऐसे सोचो, ये इंडिविजुअली ये एक 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 क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है। तो ऐसे सोचो कि पूरा बायोलॉजी क्या है? एक जीन है। तो अब क्या एक ही टाइप का न्यूक्लियोटाइड होता है? नहीं, अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। उनकी सीक्वेंस क्या कर रही है? जीन बना रही है। इसलिए हमने लिखा जीन इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। जब सारे न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन हो जाता है तो वो डीएनए कहलाता है, लेकिन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। तो आपके एक डीएनए में बहुत सारे जीन प्रेजेंट है। समझ आ रही है बात? तो हम लोग ये कहेंगे कि जीन इज बेसिकली दी पार्ट ऑफ डीएनए। समझ आ रही है बात? और आप बोलोगे देखो मैम, जो मेरा डीएनए है आप बोल रहे हो 2.2 मीटर लॉन्ग है, तो ये आपके बॉडी के छोटे से सेल में माँ कैसे रहा है? तो हम क्या करेंगे, हम ये डीएनए को कॉइल करेंगे, इसको हम कंडेंस करेंगे ताकि ये क्या करे? ये अच्छे से मा जाए। कहाँ पे? आपके सेल के अंदर। तो जब आपने इसको पहली बार कंडेंस किया तो ये कंप्लीटली कंडेंस नहीं हुआ है, इसको हम कहेंगे क्रोमैटिन। अब आप इसको फर्दर कंडेंस करोगे और फिर ये बन जाएगा क्रोमोसोम। तो देखो, डीएनए ऑन कंडेंसेशन विल गिव यू क्रोमैटिन, बट डीएनए ऑन सुपर कंडेंसेशन विल गिव यू क्रोमोसोम। तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात होती है तो हमारा जो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है वो सुपर कंडेंस करके आपको 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देगा। तो ऐसा नहीं है कि एक डीएनए से एक क्रोमोसोम बनता है। आपके एक सेल के अंदर जितना भी डीएनए है वो पूरा 2.2 मीटर लॉन्ग है, और उससे ही 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। सो विद दिस आई होप कि जीन एग्जैक्टली होता क्यों है और इम्पोर्टेंस क्या रखता है दैट इज क्लियर फॉर यू गाइस।